अमूमन आपने सुना होगा कि कत्ल करवाने के लिए लोग आमतौर पर किराए के कातिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि कत्ल करवाने के लिए एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने पूर्व प्रेमी पुलिसकर्मी का कत्ल करवाने के लिए बाकायदा एक आदमी से शादी कर ली हो, और शादी भी इस मकसद से की गई कि इससे सिर्फ कत्ल करवाना है, इसको शादी के बाद कातिल बनाना है, उसके बाद कत्ल करवाने के बाद इससे डाइवोर्स लेकर इससे अलग हो जाना है। कत्ल भी हुआ, बाकायदा प्लानिंग करके कार से पुलिसकर्मी को टक्कर लगवाकर उनका मर्डर करवाया गया। प्रथम दृष्टया पुलिस को यह लगा कि ये एक हादसा है, सड़क एक्सीडेंट है। पुलिसकर्मी का जो शव है उसको पोस्टमार्टम करा के परिजनों के हवाले कर दिया गया। लेकिन यही पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है, उससे हो जाती है गलती। ये सनसनीखेज हैरत अंगेज जो घटना है भारत के महाराष्ट्र प्रदेश की है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसको भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, मुंबई की है। 2019 में मुंबई के नेहरू नगर थाने में दो पुलिसकर्मी तैनात होते हैं जिनकी ड्यूटी ऑफिस में थी। एक का नाम होता है 52 वर्षीय शिवाजी, दूसरी जो थी वो महिला सहकर्मी थी, महिला पुलिसकर्मी थी, 32 वर्षीय उम्र होती है, नाम होता है शीतल। दोनों जो पुलिसकर्मी हैं साथ ड्यूटी करते थे, साथ रहते थे, तो दिन भर उनके बीच बातें हुआ करती थी। इनके रिश्ते बड़े प्रौढ़ थे, अच्छी ट्यूनिंग थी, अच्छी दोस्ती थी। धीरे धीरे इनकी जो दोस्ती है उसने प्यार का रंग लेना शुरू किया। दोनों अब पहले से दोस्ती के नजरिए से अलग हटकर एक प्यार के नजरिए से एक दूसरे की ओर देखते थे। दोनों के बीच अब दिन में कई मरतबा बातें होती, फोन से मैसेज होते, चैट होती। धीरे धीरे दोनों में प्यार का इजहार हुआ और दोनों ने इजहार को स्वीकार किया। दोनों के बीच अब गहरा प्यार पनप गया। प्यार होने के बाद इनको दुनिया बड़ी खूबसूरत लगी। इनको अपने अपने परिवार की जो पुलिसकर्मी शिवाजी हैं, इनको अपने परिवार से इतना मतलब नहीं रहा, परिवार से लड़ाइयां होने लगी। शीतल चूंकि अनमैरिड थी, दोनों के बीच प्यार हुआ। दोनों बाहर महंगे रेस्तरां में खाना खाते, अच्छे मॉल में घूमते, सिनेमा हॉल में फिल्में देखते, होटलों में रात गुजारते। और दोनों की जो लाइफ है बड़ी अच्छी हो चुकी थी। दोनों बड़े खूबसूरती से ड्यूटी के बाद आराम से मिलते, घूमते, साथ सैर सपाटे करते। कहते हैं प्यार का जो सिलसिला है वो रुकने वाला नहीं होता है। इसकी जो खुशबू है वो बहुत जल्दी आसपास उड़ जाती है। धीरे धीरे दूसरे पुलिसकर्मियों की वजह से फोन के शक के आधार पर फोन द्वारा शिवाजी की पत्नी को इनके जो नाजायज रिश्ता है शीतल के साथ, उसके बारे में पता लग गया। अब दोनों के बीच घर में लड़ाइयां होने लगी। अब शिवाजी के एक तरफ प्रेमी, एक तरफ पत्नी, प्रेमिका एक तरफ पत्नी, अब दोनों के बीच में खड़े थे। घर में आज लड़ाइयां होती। अब शिवाजी जब ड्यूटी आते तो ड्यूटी खत्म करने के बाद शीतल के साथ घंटों गुजारते, फिर काफी लेट पूना पहुंचते। चूंकि इनका घर पूना में था, पूना से पर डे रोजाना ये बस द्वारा पनवेल आते। पनवेल से सड़क क्रॉस करके दूसरी ओर ये कुर्ला स्टेशन पहुंचते, वहां से मुंबई लोकल पकड़ते, लोकल ट्रेन द्वारा कुर्ला से नेहरू नगर थाना पहुंचते। इनका ये रूटीन लगातार चल रहा था। धीरे धीरे जो प्यार का सिलसिला आगे बढ़ा। अब सन आ गई 2021। 2021 का वक्त आता है। शुरुआत में ही इन दोनों के रिश्ते जो हैं, जो बड़े हसीन सपने वाले हुआ करते थे, अच्छी जिंदगी थी, इन दोनों के बीच, शीतल और शिवाजी के बीच किसी बात पर जो खटास है उत्पन्न हो चुकी होती है। दोनों के बीच तलखियां हैं बढ़ जाती हैं। दोनों दिन रात दोनों के बीच नफरतें बढ़ रही थी। शिवाजी ने शीतल से पूरी तरीके से दूरी बना ली, परिवार पे ध्यान दिया। लेकिन कहते हैं इंतकाम की आग में व्यक्ति अंधा हो जाता है। शीतल के अंदर भी इंतकाम की आग जल रही थी। उसने गुस्से को पाल रखा था। उसको किसी न किसी तरीके से शिवाजी से बदला लेने की उसने शपथ ले ली, ठान ली। उसने अपने लिए साथ हुए शिवाजी ने उसके साथ जो घटनाएं की, जो घूमा, जो उसका मर्जी से उसके साथ संबंध बनाए, उसको लग रहा था कि शिवाजी ने उसको पूरी तरीके से धोखा दिया है, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ की है, उसकी जीवन बर्बाद किया है। लिहाजा शिवाजी के साथ पूरी शिद्दत से वो उससे बदला लेने के लिए प्लान करने लगी। क्योंकि पूरी तरीके से पुलिस में नौकरी कर रही थी, पुलिस वाली थी, तो उसको ये भी मालूम था कि पुलिस किसी न किसी तरीके से, यदि मैंने किसी कोई चाल प्लान के तहत इसको मरवाया या कोई घटना पहुंचाई, कोई हानि पहुंचाई, तो पुलिस के हाथ मेरे तक पहुंच जाएंगे, नौकरी भी जाएगी, जेल भी होगी। यही डर उसके अंदर पनप रहा था। इसीलिए खुद अब कोई भी क्राइम, किसी प्रकार का जो कृत्य है, करना नहीं चाह रही थी। भाड़े के कातिल से करवाएगी, फिर भी पकड़े जाने के बाद वो भी अपना मुंह खोलते, शीतल का नाम लेते। इसलिए भाड़े के कातिल से भी संपर्क नहीं किया। इसके लिए वो लगातार सोचने लगी। फिर उसके दिमाग में एक प्लान आया
उसने अपना फोन उठाया, सोशल मीडिया खोली, इंस्टाग्राम पर उसको एक व्यक्ति का जो फोटो है मिल जाता है। उसकी प्रोफाइल में ड्राइवर लिखा हुआ था। उसी प्रोफाइल पर जाकर शीतल की जो सर्च है, जो खोज है, खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। वो उस प्रोफाइल को सर्च करती है, उसको देखती है, धनराज यादव नाम होता है। उसके लिए उसको उससे अब दोस्ती कर लेती है। दोस्ती करने के बाद नंबर भेज देती है, बात होती है। बात करते करते वो बहुत जल्द उसको अपने प्यार के झांसे में फंसा लेती है। धनराज चूंकि तमिलनाडु का रहने वाला था, मुंबई में नौकरी करने के लिए, ड्राइवर था, नौकरी करने मुंबई आया था। अब बहुत जल्दी शीतल के प्रेम जाल में फंस जाता है। उसके बाद उससे बहुत जल्द एक मंदिर में चुपचाप शादी कर लेती है। और शादी के मात्र 8 दिन के बाद धनराज से कहती है कि तुमको मेरे साथ हुए जो नाइंसाफी है, मेरा जो यौन उत्पीड़न हुआ है, उसके खिलाफ आपको इनसे बदला लेना है। धनराज तुरंत घबरा जाता है, क्योंकि बहुत छोटे दिमाग दिल का था। उसको घबराहट हुई, उसको लगा कि पुलिस वाली है, ये कहने की मुझे फंसा देगी। इसीलिए एक दिन चुपचाप अचानक सारा सामान बांध कर किसी और बहाने से सीधा ट्रेन पकड़कर अपने घर तमिलनाडु निकल जाता है। वहां रहकर काम करना शुरू कर देता है। इस तरह से शीतल की जो पहली कोशिश हुई उसमें वो असफल हो गई। उसको मायूसी मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जिस सोसाइटी में वो रहती थी, उस सोसाइटी में ही उसने आसपास किसी व्यक्ति को ऐसे देखना शुरू किया जो उसका काम कर सके और बहुत जल्द उसके प्रेम जाल में फंस जाए। इस बार उसकी जो खोज है वो चौकीदार, जो उस सोसाइटी का गेट पर चौकीदार था, उसके बेटे के रूप में खत्म हुई। चौकीदार का 18 वर्षीय बेटा होता है, नाम होता है विशाल। विशाल को देखती थी तो उसको लगा कि ये लड़का ठीक है, अभी नया है, नौजवान है, मेरे प्यार के जाल में फंस जाएगा, उसके बाद नया खून है, शायद ये मेरा जो प्लान है उसके लिए भी बिल्कुल उचित होगा और बहुत जल्द हामी भर देगा। अब वो किसी न किसी तरीके से चौकीदार के बेटे विशाल को किसी सामान मंगाने के बहाने, कोई सामान भेजने के बहाने अपने आवास के रूप में बुलाती और धीरे धीरे अपने हुस्न के जाल में उसने विशाल को फंसा लिया। विशाल चूंकि नया लड़का था, यंग ब्लड था, बहुत जल्द उसके झांसे में फंस जाता है, उससे प्यार कर बैठता है। बहुत जल्द दोनों जो हैं, इनकी जो रातें हैं अब रंगीन होने लगती हैं। दोनों के बीच अवैध संबंध कायम हो जाते हैं। बहुत जल्दी ये जो लड़का है विशाल, इसके प्रेम जाल में इतना फंस जाता है, इतना उलझ जाता है कि इसको छोड़ने के नाम पर उसकी जान निकल जाती थी। छोड़ना ना चाह रहा था, बिल्कुल दूरी इसको बर्दाश्त ना थी। पूरी तरीके से शीतल ने एक प्लानिंग के तहत इसको अपने जाल में फंसाया। उसके 1 महीने के बाद इसने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो विशाल ने कहा, जो तुम कहोगी जान दे सकता हूं। उसने कहा, जान नहीं देनी है बल्कि जान लेनी है। फिर उसने पूरा जो प्लान है शिवाजी सिपाही का बताया। उसके बाद विशाल ने अपने दोस्त गणेश को साथ मिलाया, गणेश चौहान को साथ मिलाया, उसको दोस्ती का हवाला दिया। और शीतल ने कहा, चूंकि ऐसे मर्डर नहीं करना है, तुमको एक कार हादसे में उसको दिखाना है। कार हादसा होगा तो दुनिया समझेगी, पुलिस समझेगी कि एक कार हादसा है, सड़क एक्सीडेंट है, पूरा केस बंद हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों सारी जिंदगी आराम से पति पत्नी बनकर रहेंगे। मेरे पास पुलिस की सैलरी आती है, तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से रहना, मौज करना, घर में रहना। विशाल को सारी बातें बड़ी पसंद आई। अब शीतल ने 70,000 रुपए उनको दिए। दोनों ने बाजार से 40,000 रुपए की नैनो कार, टाटा नैनो 40,000 की खरीद ली। कुछ दिन उसको चलाना शुरू किया, अच्छे से ट्रेंड हुए। उसके बाद 15 अगस्त 2021 की रात को, इससे पहले इन्होंने कई बार शिवाजी का पीछा किया। शिवाजी का थाने से लेकर कुर्ला जाना, कुर्ला से सड़क पार करके बस अड्डे पहुंचना, उस सड़क तक पूरी तरीके से रेकी की। बस अड्डा पनवेल से सीधा पूना के लिए बस पकड़ना, उन्होंने कई मरतबा रेकी की और जान लिया कि शिवाजी कितने कितने बजे लगभग कहां पहुंचता है, किस वक्त रोड पार करता है। पूरी जानकारी लेने के बाद 15 अगस्त को पूरी तरीके से तैयार होकर टाटा गाड़ी लेकर दोनों दोस्त साथ बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं और पनवेल बस अड्डे से कुछ दूरी पहले ही कार रोक लेते हैं। और शिवाजी के आने का, चूंकि शिवाजी कुर्ला रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर पैदल सड़क पार करके पनवेल पहुंचते थे, उसी सड़क पर ये पहले से घात लगाकर बैठ जाते हैं। रात के लगभग 11 बजे के आसपास शिवाजी इनको आते हुए देखे। शिवाजी घर जाने के लिए, पूना के लिए कुर्ला स्टेशन से बाहर निकलते हैं, पैदल रोड पार करते हैं। जैसे ही सड़क पर पहुंचे, इन्होंने गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ाकर रॉन्ग साइड जाकर, रोड के दूसरी ओर जाकर शिवाजी को जोरदार टक्कर मारी।
टक्कर लगते ही शिवाजी नीचे गिर जाते हैं, उनकी बॉडी खून से लथपथ हो जाती है। तमाम लोग चीखते चिल्लाते हैं, उनको एम्बुलेंस बुलाकर सीधे अस्पताल पहुंचाते हैं। इधर ये दोनों कातिल हैं, टाटा नैनो को दूर ले जाकर पहले से बोतल में लाए गए पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं, जिससे पूरा निशान मिट सके, और सीधे वहां से फरार हो जाते हैं। इधर पुलिस उनको देखरेख करती है, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही शिवाजी की मौत हो जाती है। शिवाजी के परिजनों को उनकी मौत की जो सूचना है दी जाती है। अब शिवाजी के परिजनों को उनकी अचानक मौत, ये खबर जो है उनको हजम ना हुई, उनको समझ नहीं आया कि शिवाजी की मौत एकदम कैसे हो सकती है। क्योंकि पूरी घटना है उनको पहले से ही पता थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर जब वहां आए, उन्होंने कहा, इस बॉडी का पीएम कराने के बाद एक तहरीर दी कि मेरे पति की रोड हादसा नहीं बल्कि इनका कत्ल किया गया है, इनका शीतल के साथ प्रेम संबंध थे, शीतल इनको कई दिन से टॉर्चर कर रही थी, बदला लेने के लिए बोल रही थी, और ये पूरी तरीके से शीतल का हाथ है, शीतल ने ही मेरे पति का कत्ल करवाया है। पुलिस ने कहा ठीक है, आप तहरीर दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम का दिन का अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। शुरुआत में पुलिस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर खोजबीन कर रही थी। पुलिस को लगा कि शायद शिवाजी की पत्नी एक गलत आरोप शीतल पर लगा रही है। फिर भी पुलिस ने अपनी तहरीर के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। सारे सीसीटीवी कैमरा जो नेहरू नगर से कुर्ला तक, कुर्ला से पनवेल, ये तमाम जो सीसीटीवी कैमरा थे सबको खंगाला गया। फिर एक तस्वीर में उनको 21 अगस्त की उसी रात में शिवाजी पनवेल के जाने के लिए कुर्ला से बाहर निकलते दिखाई दिए। जब दिखाई दिए तो उसके बाद सामने से कार जो दूसरी ओर थी वो स्पीड में आती है, इस ओर आकर शिवाजी के साइड आकर शिवाजी को जोर से टक्कर मारकर वहां से निकल जाती है। अब पुलिस को पहली बार लगा कि मामले में कोई दम है और ये मामला पूरी तरीके से सस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं शिवाजी की हत्या की गई है। फिर पुलिस ने पूरी तरीके से आगे बढ़ाई। पुलिस ने शिवाजी जो शीतल है इसकी प्रोफाइल खंगालना शुरू की। चुपचाप तरीके से पुलिस, चूंकि विभाग की थी, महिला पुलिस थी, वो भी बहुत तरीके से फूक फूक कर कदम रख रही होगी। पुलिस ने उसकी प्रोफाइल सर्च की तो धनराज यादव, जो उसका 8 दिन का पति था, जिसको उसने पहले मर्डर करवाने के लिए शादी की थी, उसका फोटो इसका फोटो एक साथ मिलता है। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई, सीधे ये मालूम चला कि व्यक्ति तमिलनाडु का फला जगह का रहने वाला है। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस को लगा कि इसी ने शिवाजी का कत्ल किया है। पुलिस सीधे वहां पहुंचती है, तमिलनाडु से उस ड्राइवर को, धनराज यादव को गिरफ्तार करके सीधे मुंबई ले आती है, उससे पूछताछ करती है। जब उसका चेहरा और कार में बैठे जो सीसीटीवी कैमरा में टाटा नैनो कार कैद हुई, उसकी जो तस्वीरें उनको क्लियर करवा के, एक्सपर्ट से और क्लियर करवा के, अच्छे से जूम करवा के देखे गए, तो उन दोनों में से ये धनराज यादव का कोई फोटो नहीं था। फिर पुलिस ने कहा क्या तुम उनको जानते हो? तो उसने फौरन जो विशाल है उसको एक बार में पहचान लिया। उसने कहा चूंकि कई बार वो उस जगह सोसाइटी में शीतल के साथ पति बनकर रहा था, तो आते आते गेट पर चौकीदार के इस बेटे विशाल पर उसकी नजर पड़ी। उसने फौरन कहा इस सोसाइटी की जहां शीतल रहती है उस सोसाइटी के चौकीदार का बेटा विशाल है। बस पुलिस को पूरी तरीके से अब मजबूती से एड्रेस मिल चुका था। पुलिस फौरन विशाल को गिरफ्तार करती है, उससे पूछती है तो पूरी घटना, चूंकि 18 साल का था, पुलिस की जो सख्ती से पूछताछ हुई उसमें घबरा गया और पूरी तरीके से पूरी घटना बताई। उसके बाद पुलिस ने शीतल को गिरफ्तार कर लिया। दोस्त गणेश, विशाल का दोस्त गणेश, विशाल और शीतल तीनों को गिरफ्तार करके अलग अलग बैठकर क्रॉस क्वेश्चन किए गए। तीनों ने पूरी तरीके से, अब बचने की गुंजाइश न थी, शीतल ने पूरी तरीके से अपनी घटना बदस्तूर क्रमबद्ध तरीके से पुलिस को बता दी। उसके बाद पुलिस ने तीनों को अभियोजन पंजीकृत करके गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया।